हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी जैन जय भारत। तो वीडियो के अंदर बात करते हैं HSSC लेटेस्ट अपडेट के बारे में। HSSC यानी कि अपना कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। और सबसे मेन बड़ी बात है ग्रुप नंबर 56 एंड 57 के बारे में। एग्ज़ाम कब तक होगा, लिस्ट कब तक संभव। एग्ज़ाम भाई कौन सा, 56 ग्रुप का एंड 57 ग्रुप का। लिस्ट कौन सी भाई, इन दिन दोनों की जो 4 गुना की लिस्ट आएगी, चाहे वो पोस्ट वाइज आए चाहे ग्रुप वाइज आए, ये तो फ्यूचर में टाइम बताएगा। ये तो बात अभी भविष्य गर्भ में जैसे कुछ पता चलेगा, यानी कि आपकी 30 तारीख को हियरिंग है कोर्ट के अंदर, 30 जुलाई को पता चल जाएगा कि पोस्ट वाइज होगा या ग्रुप वाइज होगा। उसका मैटर छोड़ दो, लेकिन लिस्ट कब तक आएगी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। और उसके बाद है क्या अक्टूबर 2024 तक भर्ती कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल बहुत कम बचा है। सरकार यानी कि सीएम साहब ने बोला था कुछ टाइम पहले कि हम 90 दिन के अंदर भर्तियां कर देंगे। और रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही अपने जो चेयरमैन है HSSC के, उन्होंने भी अनाउंस किया था कि हम हर तरीके से भर्तियों को कंप्लीट करेंगे, हर तरीके से भर्तियों को फटाफट ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता भाई कि उनकी कोशिश या सीएम साहब का जो ट्रस्ट था, जो विश्वास था, जो उनका वादा था, जो स्टेटमेंट थी, जो अनाउंसमेंट थी, कुछ भी लगा लो, वो मुझे तो नहीं लगता भाई पूरी होगी। क्योंकि इनका सिस्टम इतना घटिया है प्रेजेंट में, खुद देख लो भाई। एक नहीं, हज़ारों एविडेंस है, हज़ारों इनकी खुद गलतियां हैं, जो आप उनको देख कर समझ सकते हो कि HSSC कितना गलत काम कर रहा है प्रेजेंट में, कितने घटिया सिस्टम से काम कर रहा है, कितना कमीनापन अभी दिखा रहा है, स्टूडेंट्स के साथ कितनी गलत हरकतें की जा रही है प्रेजेंट में। तो गाइस पूरी बात करेंगे कि 56 स्थान का पेपर कब तक संभव है और लिस्ट आपकी कब तक आ जाएगी। देन उसके बाद आपको बताऊं कि जो आपका इलेक्शन होने वाला अक्टूबर 2024 में विधानसभा वाला, तो उससे पहले आपकी ये भर्तियां कंप्लीट होगी नहीं होगी। कौन सी, CET की सभी भर्तियां। उसमें 56 स्थान भी आ गया, ग्रुप नंबर 1 2 भी आ गया, कॉमर्स वाले भी आ गए, स्टेनोग्राफर वाले भी आ गए, जो 20 ग्रुप है उनका भी कुछ ना कुछ मैटर। सारी बातें आपको शेयर करूँगा आराम से, तो वीडियो देख लो भाई। छोटा सा वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए कौन सी अपडेट भाई, चाहे वो HPSC की हो चाहे वो HSSC की हो, क्योंकि आज आजकल मैं HSSC की इन्फॉर्मेशन भी आपको टाइम टू टाइम शेयर करता हूँ, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको डेली शेयर करता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो जरूर मुझे फॉलो कर लो भाई, ताकि आपको HPSC के साथ साथ HSSC की अपडेट मिलती रहेगी। आपको पॉजिटिव नेगेटिव हर टाइप की न्यूज़ मैं आपको टाइम टू टाइम फ्यूचर में शेयर करता रहूँगा। तो मुझे फॉलो कर ले, और साथ में जो बेल आइकन आपको घंटे वाला बटन शो कर राइट साइड में, उसको जरूर क्लिक कर लेना। उससे बेनिफिट ये होगा, जैसे भी यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो यूट्यूब आपके पास इन्फॉर्मेशन भेजेगा वीडियो की, देन आप उसको देखो, उसका प्रॉपर बेनिफिट ले पाएंगे। तो भाई पहले बार ये फोटो देख लो भाई। आज जो एक तरीके से सुबह मॉर्निंग में जो अपना न्यूज़ पेपर अखबार आया था दैनिक सवेरा वाला, उसमें खबर एक तरीके से मेंशन है। दैनिक सवेरा ने क्या कुछ बता रखा है इसमें देख लो भाई। HSSC ग्रुप C के ग्रुप 1 2 की परीक्षा 6-7 अगस्त, साथ में बताया ग्रुप 56 और 57 की परीक्षा 10-11 अगस्त को संभव। यानी कि आपकी 10 से 11 अगस्त को संभव है भाई परीक्षा। संभव है, कंफर्म नहीं बोला होगी या नहीं होगी, संभव बताया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, मैंने आपको पहले बताया भी था कि जो आपकी फर्स्ट हेयरिंग थी ना, ग्रुप वाइज वाला जो अपना कोर्ट केस चल रहा है ग्रुप वाइज वाला, उसकी फर्स्ट हेयरिंग होते मैंने आपको बताया था कि आपका 10 अगस्त से पहले पेपर नहीं होगा भाई, किसी हालत में भी। 10 अगस्त 2024 से पहले पेपर किसी हालत में मुमकिन नहीं, बिल्कुल भी संभावना नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और वो बात बिल्कुल इस न्यूज़ पेपर ने बिल्कुल आपके सामने रख दी है। 10-11 अगस्त के बाद ही पेपर हो पाएगा। अब कौन सी डेट है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना आपको एग्जैक्ट बताऊँ कि आपका तब तक हो सकता है, लिस्ट कब तक है ये बातें आपको बताऊंगा। और ग्रुप वाइज जो सिस्टम है उसका कितना इम्पैक्ट होगा, उसका क्या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता है कोर्ट केस से, वो भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो भाई। साथ में यहाँ पे ग्रुप डी की लिस्ट के बारे में बता रखा है। ग्रुप डी की लिस्ट जल्दी आने वाली है, सभी उम्मीदवार एक तरीके से वेट कर रहे हैं उसका। जो पुलिस का जो प्रेजेंट में PMT चल रहा है एक तरीके से, उसका PST का बता दिया। 1-2 अगस्त से आपका PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपकी रनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी भी 1 से 2 अगस्त के आसपास। तो ये मैटर आपका मोटे मोटी बातें आपको बता दी। TGT पंजाबी का रिजल्ट रोक दिया, 104 पदों की वैकेंसी का भी रिजल्ट पेंडिंग है, ये जल्दी आ जाएगा अभी, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपनी मेन ग्रुप नंबर 56 और 57 की परीक्षा के बारे में। तो भाई ग्रुप नंबर 56 स्थान का बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। पहले बात करते हैं आपकी लिस्ट के बारे में। लिस्ट कौन सी, जो PDF फाइल आएगी 4 गुना की, चाहे वो ग्रुप वाइज आए चाहे वो पोस्ट वाइज आए, उसका मैटर छोड़ दो। उसका मैटर अभी कोर्ट के अंदर है, कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट में जो कुछ फैसला आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा, उसके बाद ही कंफर्म होगा कि HSSC पोस्ट वाइज लागू कर रही है, ग्रुप वाइज लागू कर रही है। हाँ होगा 4 गुना। तो अब इसमें 2 चीज़ें हैं भाई। नंबर पहली है, फर्स्ट नंबर है, लिस्ट को ये 7 से 8 दिन पहले दे सकते हैं, जैसे कि पिछली बार अगस्त 2023 में उन्होंने दिया था। समथिंग 5 से 7 दिन पहले लिस्ट आपकी आ गई थी। और सेकंड मुद्दा ये बनता है कि सेकंड जो बात है वो ये है कि ये लिस्ट जैसे अभी PMT चला ना, जैसे आप कौन सा फीमेल कांस्टेबल का, मेल कांस्टेबल का, पुलिस वाला, उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें लिस्ट आपकी बहुत ही कम दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले आई है।
तो ऐसा सिस्टम तो मेरे हिसाब से नहीं होगा भाई 56-57 के अंदर। कम से कम ये 6 से 7 दिन पहले आपकी लिस्ट तो कम से कम देंगे ही देंगे, बाकी 1 वीक से ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। तो अब देखें तो टाइम बिल्कुल बहुत कम बचा है, क्योंकि अगर पेपर 10-11 अगस्त को संभव है तो एक तरीके से मोटी मोटा एक तरीके से 2 या 3 को आ जाना चाहिए, यानी कि बिल्कुल अपना डाटा सही स्टिक बैठता जा रहा है। 30 तारीख को अपनी हेयरिंग है ग्रुप वाइज वाली, उस दिन मैटर सुलझ गया तो आपकी 2 या 3 तारीख को रात को, या कि उससे पहले 1 तारीख को भी, क्या पता 1 तारीख को भी डाल दिए। बाकी कुछ इसका कंफर्म नहीं कि कब तक डालेंगे, बाकी 2 या 3 के आसपास ये संभव है कि डाल सकते हैं, जो कि मेजोरिटी मुझे लग रही है 7-8 दिन पहले लिस्ट ज़रूर अपलोड कर देंगे। फिर बात आएगी एडमिट कार्ड कैसे आएंगे। तो एडमिट कार्ड दोस्तों आपके जो अभी पीएमटी देखा आपने, लिस्ट आ रही है, साथ के साथ आपके एडमिट कार्ड आ रहे हैं, लिंक आ रहा है, तो उसी तरीके से इसका भी अब की बार आ जाएगा। ये नहीं कि भैया आपका लिस्ट आज आ रही है, एडमिट कार्ड 10 दिन बाद आ रहे हैं, 2-3 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद आ रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं है। लिस्ट आएगी, जो क्वालिफाइड है, जो एक तरीके से एग्ज़ाम के लिए जो बंदा एलिजिबल है, जो भी फीमेल है, मेल कैंडिडेट जो भी जिस टाइप का है, तो उसकी लिस्ट के साथ साथ उसका एडमिट कार्ड भी अटैच होगा, अपना डाउनलोड कर पाएगा। तो ये बात है भाई। अब सबसे मेन बात है नेगेटिव, कि अक्टूबर 2024 से पहले ये भर्ती होगी नहीं होगी। अगर इनका सिस्टम देखा जाए प्रेजेंट में जो चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो नहीं होगी भाई, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो पीएमटी अपना हरियाणा पुलिस वाला चला है अभी, उसमें देखो आपने कितनी ज़्यादा गलतियां देखी आपने, बहुत ज़्यादा गलतियां, चाहे वो मेल की लिस्ट हो चाहे वो फीमेल की लिस्ट हो, दोनों की लिस्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। यहाँ तक कि BCA, BCB, EWS वाले कैंडिडेट हैं तो कोर्ट केस भी करना पड़ा, कोर्ट केस करके एक तरीके से उनको अस्थायी तौर पर एलिजिबल किया गया है, यानी कि उनके बारे में बाद में सोचा जाएगा, लेकिन उनका पीएमटी भी करवा रहे हैं वेरिफिकेशन। उसके बाद ही उनकी जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, उनको देखा जाएगा, जांचा जाएगा, देन उसके बाद ही उनको अलाउ किया जाएगा। लेकिन प्रेजेंट में एक तरीके से प्रोविजनली अस्थायी तौर पर उनको अलाउ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलत काम है, बहुत बड़ी गलत कंडीशन है प्रेजेंट में। ये सिस्टम करना था तो बहुत ही गलत काम है प्रेजेंट में, भर्ती बिल्कुल पूरी नहीं हो पाएगी। और ये सेम टू सेम सिस्टम आपका 56 और 57 में लागू होगा, 100% देख लेना भैया आप, क्योंकि वही सर्टिफिकेट, वही कैंडिडेट सेम टू सेम 56-57 के अंदर भी हैं। हाँ, थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट तो वही हैं। जिस कैंडिडेट ने पीएमटी के लिए अपलोड कर रखी है हरियाणा पुलिस के अंदर HP में, तो वही 56-57 में अपलोड की होगी। 56-57 जो अभी फॉर्म आया था, जिसके लिए अभी आपने फॉर्म भरा भी होगा, तो उसमें अपनी सेम वही लगाई है, तो दिक्कत तो आपको उसमें भी आएगी, तो उसमें भी एक तरीके से डिले होगा काम। तो अगर HSS ने गलती नहीं सुधारी तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा भाई रियल में। और ये लॉस किसका है? स्टूडेंट्स का है, ना कि HSS का। HSS तो खुद चाहती है भर्तियाँ ज़्यादा डिले हों और इस सरकार को एक तरीके से, इस सरकार से पीछा छूट जाए। खुद HSS परेशान है बिल्कुल रियल में, उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी, किनके? HSS के खुद परेशान। वो चाहते हैं कि सरकार से पीछा छूटे, क्योंकि इतना भयंकर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से ड्यूटी का कोई टाइम नहीं, रातों रात एक तरीके से ऑफिस में जाना पड़ रहा है, कभी कुछ करना पड़ा। CET में देख लो कितना बवाल मचा है, 4.5 साल से ऊपर टाइम हो गया, भर्ती नहीं हो पाई है। परेशान कौन हुआ? स्टूडेंट्स और HSS कर्मचारी। और HSS कर्मचारी, उनको भाई सैलरी मिली, उनको क्या परेशानी? परेशानी तो हम जैसे स्टूडेंट्स को है, दिक्कत तो हमें हुई ना। तो काफ़ी टाइम की सिचुएशन अलग अलग टाइप से मतलब सो रही हैं, जो कि अलग अलग मैटर दिखाती है भी भर्ती होगी नहीं होगी। अगर HSS चाहती है कि भर्ती जल्दी हो तो साफ़ सुथरा काम करे तो ही हो सकती है, वरना इलेक्शन से पहले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट केस प्रेजेंट पेंडिंग है। और ऐसे चलता रहा तो और कोर्ट केस हो जाएंगे भैया आपके, और कोर्ट केस से भर्ती रुकती है। ठीक है, तो गैस प्रेजेंट ये अपडेट थी भाई, बाकी फ्यूचर में जो आएगा आपको बता दूंगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अटैच करा, उसको ज्वाइन कर ले और मुझे फॉलो जरूर कर ले। थैंक यू गाइज।